ओम नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा अद्भुत और गजब का वशीकरण उपाय बताने वाले हैं जिसको करने से आप किसी ऐसे व्यक्ति को वशीकृत कर सकेंगे। वो व्यक्ति कौन हो सकता है, पहले तो हम आपको वो बताना चाहते हैं। देखिए, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है वशीकरण का उपाय करते समय। सबसे पहली बात ये कि जब भी आप वशीकरण कर रहे होंगे तो आपको जो सामने वाला बंदा है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं वो उसको आप कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप उपाय नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि वो आपसे संबंधित हो, यानी कि आपकी जान पहचान हो, बातचीत हो, चाहे पहले हुई हो, अभी बंद हो गई हो, कुछ भी हो, मगर आपकी जान पर पहचान हो, यानी कि परिचित हो। ऐसा नहीं है कि आप गए अचानक से किसी के पास और उसका वशीकरण करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। तो इन दो बातों का ध्यान रखेंगे और जैसा हम उपाय बताएंगे आप वैसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसमें लाभ मिलेगा। और एक और बात हम बता दें कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी जो भी समस्या है हमको बताना चाहते हैं, अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय करना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है फिलहाल। वो ये है कि आप हमारा जो टेलीग्राम पर ग्रुप है, टेलीग्राम एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन पर। इस पर हमारा ग्रुप है कागज़ पर टोटके, 2200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यही ग्रुप ज्वाइन करना है। इसमें आप जैसे ही जुड़ेंगे आपको निश्चित तौर पे हमारा मैसेज आएगा। चलिए अब आपको बताते हैं। देखिए, अब इसमें भी दो परिस्थितियां हैं। पहली ये है कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हो वो आपके साथ में ही हो, यानी कि आपके घर में ही रहते हो। आप हो सकता है आप पत्नी हो तो अपने पति का वशीकरण करना चाहते हैं, या पति हैं पत्नी का करना चाहते हैं, या कोई अन्य संबंधित भी हैं। अगर आप कोई और संबंध है आपका, घर में साथ रह रहे हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं। दूसरा, साथ में नहीं रहते हैं तो क्या करना है। इन दोनों के लिए ही हम ये उपाय इसमें आपको बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक छोटा यंत्र हम बता रहे हैं। पहले तो आप ये घर में बना के रख लीजिएगा। दोनों ही संबंध में, यानी कि आप चाहे साथ में रहते हो या ना रहते हो, दोनों ही संबंध में आपको ये यंत्र बना के रखना है घर में। 87। और जब आप यंत्र को बना रहे होंगे तो ये जो अंदर हम नंबर आपको लिख कर देते हैं या आपको बोलना है यंत्र को बनाते समय। ये वाला खाना खाली छोड़ना है, फिर 87, फिर 4 और इधर लिखेंगे 91। इस यंत्र का क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। अब क्या करना है पहले हम बताते हैं, यदि आप साथ में रह रहे हैं तो क्या करना है। सबसे पहले जब आप अगर साथ में रह रहे हैं तो अगर आप जब भी खाना बनाएंगे, आप मान लीजिए आप पत्नी है उनकी और आप खाना बनाने जा रहे हैं उनके लिए, तो जो तवा है, ठंडा तवा, ठंडे तवे पर उंगली से, तर्जनी उंगली से उनका नाम लिखना है। ऐसे ही उंगली फेरनी है। और फिर जब रोटी बना लेंगे तो रोटी बनाने के बाद या तो घी पे उंगली लगा के या फिर बिना घी के भी आप उनका नाम रोटी पे ऐसे ही फेरेंगे और फिर खाना उनको देंगे। अब बात आती है कि अगर आप पुरुष हैं तो क्या करेंगे और आप खाना नहीं बनाते हैं तो क्या करेंगे। इस संदर्भ में आपको ये यंत्र काम आएगा। इस यंत्र को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें, रख दीजिएगा। किसी भी रंग के कपड़े के अंदर रख सकते हैं। छुपाना चाहते हैं अगर, क्योंकि सामने वाले की नज़र में ना आए, तो आप मंदिर में कहीं पे भी इसको पीछे भी रख सकते हैं, मूर्तियों के पीछे जहाँ भी चाहें इसको रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रोटी बनाई है, रोटी खिलाएंगे उनको, जिस व्यक्ति का आप वशीकरण करना चाहते हैं। उसके बाद इस यंत्र के पास धूप बत्ती दिया जलाने के बाद अपनी जो मनोकामना है, यानी कि जो आप चाहते हैं कि इनका वशीकरण हो, ऐसा आपको करना है। वशीकरण हो, खाली दिमाग में अच्छे भाव लाने, ऐसा नहीं सोचना है कि इनको हानि हो, ये हो, ऐसा गलत भाव नहीं लाने, सिर्फ और सिर्फ अच्छा भाव लाना है। तो यदि आप साथ में रहते हैं और आप खाना बनाते हैं खुद, तो आप जैसा हमने तवे वाली बात बताई, और ठंडे तवे पे उंगली फेरनी है और रोटी पे उंगली फेरनी है और रोटी खिलानी है। अगर रोटी नहीं खिला सकते हैं तो आप सिर्फ इस यंत्र को घर के मंदिर में रख के इस यंत्र का आप क्या करेंगे,
आप ये जो खाना छुड़वाया है हमने, इस पे आप उनका नाम अगर लिख सकते हैं तो नाम लिखिए, नहीं लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही आप लिख दीजिए। और रोज़ धूप बत्ती का दिया जलाने के बाद यंत्र के सामने बैठकर मंदिर में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मनोकामना बोलेंगे कि इस व्यक्ति का जल्द से जल्द वशीकरण हो और आपकी वो जो भी बात है, जायज़ बात है, वो मानना शुरू करना कर दें। अब बात आती है कि साथ में नहीं रहते हैं तो क्या करना है? साथ में नहीं रहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ महीने में 4 बार रोटी बनानी है और रोटी बाहर किसी भी जंतु को खिलाकर आ सकते हैं, कुत्ते को खिला सकते हैं या किसी को भी आप खिलाकर आइएगा। महीने में 4 बार ऐसा करना है, 1 रोटी अवश्य खिलाएँ और इस यंत्र को बना के घर में अवश्य रखें। घर में बनाने के बाद यदि आपके ग्रह नक्षत्र सटीक बैठ गए तो निश्चित तौर पे आपको कुछ ही दिनों का मतलब 21 से 51 दिन माना जाता है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और यदि आपकी कोई अन्य समस्या है, आप हमसे बात करके बताना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करें। इस उपाय को आप सोमवार या फिर बुधवार में से किसी भी दिन, किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया, धूप बत्ती जलाने का समय भी है, शाम होने से पहले-पहले आप इस यंत्र के आगे धूप बत्ती दिया जला के वशीकरण की जो आप चाहते हैं, उनका नाम लेते हुए, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए आपको बोलना है, जल्द से जल्द व्यक्ति का वशीकरण हो। जो भी आपकी जायज़ माँगे हैं, आप वो पूरी कर सकें। नुकसान किसी का ना हो, इस बात का ध्यान रखना है और वो व्यक्ति परिचित होना चाहिए। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।